ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सदंतरम सजाति। तो यहाँ पे कल ये तीन प्रकार के जो भेद है, स्वगत भेद, सजाति भेद, विजाति भेद, ये तीनों ही भेद सत्तत्व परमात्मा में नहीं है, इसलिए वह एक मेवाद्वितीय सिद्ध हो गया। किंतु इस विषय में जो कुछ लोग हैं, माध्यमिक है, शून्यवादी बौद्ध, वे लोग विह्वल है, व्याकुल होकर के सुन करके व्याकुल हो जाते हैं, कहते नहीं असद ही था जगत, उत्पत्ति के पहले असद ही था, शून्य से ही जगत की उत्पत्ति है, शून्य का विवर्त है जगत। उदाहरण दे, जैसे कोई समुद्र में डूब रहा है, उसकी इंद्रियां व्याकुल हो जाती हैं, इसी प्रकार इनकी जो बुद्धि है अखंड एक रस तत्व को सुन करके एकदम ठप हो जाती है, मतलब निष्प्रचारा, प्रचार से रहित, कुछ चिंतन ही नहीं कर पाते कि ऐसा अखंड एक रस है तो इसमें कैसे ये सब बनेगा। इसलिए वो भयभीत होते हैं, वो डरते हैं इस अद्वितीय वस्तु से। और इस बात में केवल मैं ऐसा बता रहा हूँ ऐसी बात नहीं, गौड़पादाचार्य जी, भगवान शंकराचार्य जी के जो दादा गुरु थे, उन्होंने भी कहा है कि साकार ब्रह्मनिष्ठ को निर्विकल्पक समाधि में अत्यंत भय का अनुभव होता है, उसको स्पर्श योग नाम दिए। और ये भी केवल उन्होंने ही नहीं, वार्तिककार ने भी इस बात को बताया, सुरेश्वराचार्य जी। देखो, श्रीमद आचार्यरपि एतद अवीतम इत्याह। श्रीमद आचार्य जो है, सुरेश्वराचार्य जी, वे भी इस बात को बताते हैं, ये बात बताई गई, उनके द्वारा कही गई है। इसको तो कहते हैं 30वां श्लोक, भगवत पूज्य पादाश्च शुष्क तर्क पटूनमून् आहुर्माध्यमिकान् भ्रांता न चिन्तेऽस्मिन् सदात्मनि। भगवत पूज्य पादाश्च शुष्क तर्क पटूनमून् आहुर्माध्यमिकान् भ्रांता न चिन्तेऽस्मिन् सदात्मनि। भगवत पूज्य पादाश्च अस्मिन् अचिंत सदात्मनि अचिंते। शुष्क तर्क अमुन शुष्क तर्क पटून माध्यमिकान भ्रांतान आहु। भगवत पूज्य पाद भगवान शंकराचार्य, नहीं, भगवत पूज्य पादाश्च, अच्छा ये पूज्य पाद से उनको लिए है ना, वार्तिककार को लिए है ना, तो उसमें क्या लिए है? हाँ, भगवत पूज्य पाद वो बोलते हैं। देखो, वो वार्तिककार को बता रहे, वार्तिककार भी ऐसा ही मानते हैं। यहाँ पे हिंदी का शंकराचार्य, अच्छा वो कह रहे हैं, और मतलब वार्तिककार ने कहा, वार्तिककार ही कह रहे ना, भागवत श्रीमद आचार्य रेतद अवीतम। श्रीमद आचार्य मतलब वार्तिककार ने ऐसा कहा है कि भगवत पूज्य पाद ने इन माध्यमिकों को भ्रांत कहा है। हाँ, तो वो मतलब देखिए, इसको वार्तिक आगे दिखाएंगे, तो मतलब वो वार्तिककार कह रहे भगवत पूज्य पाद भी इन शुष्क तर्क पटु को, वैसे तद वार्तिकम पठती अगले श्लोक में आ रहा है, उनके वार्तिक को पढ़ते हैं, है ना, उनके वार्तिक को। 1 मिनट दिखाओ तो, उनके वार्तिक को पढ़ रहे हैं। तो वार्तिक तो उन्होंने नहीं लिखा है ना, ये जो है भगवत पूज्य पादाश्च
भगवद इति। हाँ, आचार्य में देखिए आचार्य शंकर के वार्तिक का, आचार्य शंकर का, हाँ ऐसा वार्तिक दे रहे। वैसे वार्तिककार तो सुरेश्वराचार्य, चलो ठीक है, उनका कोई हाँ अनादृत्य और भी किसी दूसरी पुस्तक में देखना पड़ेगा, चलो बता देंगे, कोई बात नहीं। भगवान शंकराचार्य जी वैसे तो पूज्यपाद प्रसिद्ध है, हाँ, क्योंकि गौड़पादाचार्य जी है तो उनके बाद है, तो लेकिन वार्तिक जो है, वार्तिक को देख करके वो वार्तिक तो सुरेश्वराचार्य जी लिखे हैं, लेकिन चलो शंकराचार्य जी उन्हीं का कोई वाक्य होगा, भगवान भाष्यकार भगवान। तो भगवत पूज्यपाद जो भाष्यकार भगवान है वो कहते हैं कि ये जो सत तत्व है उसमें शुष्क तर्क पटु, शुष्क तर्क करने में जो कुशल है माध्यमिक लोग, भ्रांत है वो माध्यमिक लोग, इस तत्व में वो लोग भ्रांत है, इस सद वस्तु के विषय में भ्रांत है, यानी उन्हें जो है इसके विषय में कोई ठीक जानकारी नहीं है, क्योंकि वो शून्य रूप मान लिए है। शून्य मान लिए, बताओ जो सच्चिद आनंद रूप परमात्मा सर्वत्र जिसका भान हो रहा है, सर्वत्र अनुगति हो रही है, घटो अस्ति घटो भाति घटो इष्ट, कोई भी व्यवहार हो रहा है उसमें सत्ता अंश मालूम पड़ रहा है, भान अंश मालूम पड़ रहा है, और इष्ट करके मालूम पड़ता है जो प्रिय वस्तु है। तो सच्चिद आनंद की सर्वत्र अनुगति हो रही है, तो भी शुष्क तर्क के आधार पे आप जो है शून्य मान रहे हो, इसलिए तुम भ्रांत हो, ऐसा उन्होंने इन बौद्धों को कह दिया, माध्यमिकों को कह दिया है। तो सीधे यही दे दिए, तद वार्तिकम पठक, उनके वार्तिक को पढ़ते हैं, कौन से किस जगह पे कहा है, कौन सा ऐसा वाक्य है, इसको दिखा रहे हैं। अनादृत्य श्रुतिं मौर्ख्या, अनादृत्य श्रुतिं मौर्ख्या, दिमे बौद्धास्तमस्विनः, दिमे बौद्धास्तमस्विनः, आपे धीरे निरात्मत्व, आपे धीरे निरात्मत्व, मनुमानैक चक्षुषः, मनुमानैक चक्षुषः, अनादृत्य श्रुतिं मौर्ख्या, दिमे बौद्धास्तमस्विनः, आपे धीरे निरात्मत्व, मनुमानैक चक्षुषः। इमे बौद्धाः अनुमानैक चक्षुषः तमस्विनः मौर्ख्यात् श्रुतिम अनादृत्य निरात्मत्वम आपेदिरे। ये जो बौद्ध लोग हैं तमस्वी लोग हैं, तमोगुण वाले हैं, तमोगुण वाले को यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तमोगुण वाला विचार करने में समर्थ नहीं होता, तो तमस्वी लोग हैं, अयथार्थ ज्ञान वाले हैं, उनको ठीक यथार्थ ज्ञान नहीं है। और अनुमानैक चक्षुष, अनुमान रूपी एक चक्षु वाले हैं, अनुमान को मुख्य प्रमाण मानने वाले ये लोग जो है वो भी अनुमान में दो ही वाक्य मानते हैं, प्रतिज्ञा और यह सत तत्क्षणिकम संतस्य इमे भावा। तो वो लोग क्या है जो है प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, संतस्य हेतु और उदाहरण, यह सत तत्क्षणिकम संतस्य इमे भावा, केवल दो वाक्य दे दिए, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, यह सत तत्क्षणिकम, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, तो जो है प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण और उपनय, ये दो वाक्य दे दें, यह सत तत्क्षणिकम, वो केवल यही बताएंगे जो सत है वह क्षणिक है। जैसे दीप कलिका, दीप की कलिका जो है वो सत है, सत करके बाहर मालूम पड़े, और क्षणिक है, हर क्षण बदल रही है। तो जो है हर क्षण हमको तो लग रहा है एक ही है, लेकिन वो हर क्षण बदल रही, हर क्षण बदलती जा रही। तो सत तो है लेकिन क्षणिक है, तो जो सत है वो क्षणिक है। और संतस चीमे भावा, इसी प्रकार संसार के जितने पदार्थ है सब सत है, इसलिए क्या होंगे, सब के सब क्षणिक है। व्याप्ति दिखा दिए, यह सत तत्क्षणिकम, जो सत है वो क्षणिक है। कहाँ व्याप्ति दिखाए घटाए, दीप कलिका में। दीप कलिका देखो नीचे से बराबर बदल रही है, बदलती जा रही है, हर क्षण बदल रही है। इसी प्रकार तो जो सत है वो क्षणिक है, वो सत है क्षणिक है। इसी प्रकार पूरा का पूरा जगत सत है, इसलिए पूरा का पूरा जगत क्षणिक है, ऐसा वो कह देते हैं। ते जो अपनी मूर्खता से जो अनुमान को ही मुख्य प्रमाण मानने वाले जो तमस्वी लोग हैं,
अयथार्थ ज्ञान वाले हैं बौद्ध लोग, अपनी मूर्खता से श्रुति का अनादर करके, श्रुति तो करे सदैव सौम्यदम अग्रासी, यह जगत सृष्टि से पहले सदरूप ही था, परमात्म रूप ही था, उस श्रुति का अनादर करके, श्रुति को नहीं मान करके अपनी युक्ति के द्वारा निरात्मत्वम आपे धीरे निरात्मत्व को स्वीकार कर लिया, मान लिया, शून्यवाद को मान लिया। इसलिए ऐसी मूर्खता है उनके अंदर। तो ये सब इसमें कई प्रमाण दे दिए। कुल मिला करके ये विह्वल लोग हैं, पागल है, व्याकुल है, सदयुक्ति से रहित है, इसलिए विपरीत हो मान लेते हैं। तो यहाँ तक उनकी बात बताए। अब उसका दूषण करना जरूरी है, केवल बात बता देने से तो चलेगा नहीं, दोष देना पड़ेगा, दोष दिखाना पड़ेगा, उसमें मत में क्या दूषण है। इसलिए अगले श्लोक से इदानीम असदवादं विकल्प्य दूषयति, अब असदवाद को विकल्प करके दूषण दे रहे हैं। तो 32वां श्लोक देख लेंगे। शून्यमासीदिति ब्रूषे, शून्यमासीदिति ब्रूषे, सद्योगं वा सदात्मताम्, सद्योगं वा सदात्मताम्, शून्यस्य न तु तद्युक्त, शून्यस्य न तु तद्युक्त, मुभयं व्याह तत्त्वतः, मोयं व्याह तत्त्वतः, शून्यमासीदिति ब्रूषे, सद्योगं वा सदात्मताम्, शून्यस्य न तु तद्युक्त, मुभयं व्याह तत्त्वतः। शून्यम आसीदिति ब्रूषे, देखो वो लोग जो दूसरी श्रुति है ना, असदेव इदम अग्र आसीद, उसके आधार पे बोलते हैं, जबकि उसका सदैव सौम्य इदम अग्र आसीद का जो अर्थ है वही असदेव सौम्य इदम अग्र आसीद का बराबर अर्थ है। यह सदरूप ही था मतलब नाम रूप के द्वारा अभिव्यक्त नहीं था, असद था मतलब नाम रूप से अभिव्यक्ति नहीं है, वो उसका भी वही अर्थ है। तो उसी को लेकर के असत था मतलब शून्य था। ये जो आप कह रहे हैं सृष्टि से पहले शून्य था, तो था मतलब ये कौन सी धातु का प्रयोग कर दिए? अस, अस धातु, वो सत्ता अर्थ, भू धातु सत्ता अर्थ में है, और अस धातु किस अर्थ में? अस भूवि, भू धातु के अर्थ में, यानी सत्ता अर्थ में है। तो शून्यम आसीत मतलब शून्य की सत्ता थी, शून्य था, शून्य की सत्ता थी, ऐसा जो आप बोल रहे हो, तो शून्य में सत्ता का योग बता रहे हो कि शून्य स्वयं सदरूप है, सत के साथ उसका तादात्म्य है, जैसे ब्रह्म सदरूप है। यही बात विकल्प करके शून्यम आसीद, ये जो इति ब्रूसे, तुम ब्रूसे, तुम जो ये कह रहे हो कि शून्य था सृष्टि के पहले, तो वहाँ शून्य में सत्ता का संबंध बता रहे हो अथवा सदात्मक बता रहे हो, है ना। संबंध अलग होता है, सदात्मक होला, जैसे किसी आभूषण में थोड़ा सा सोने का पानी चढ़ा दिए, वो सुवर्ण का थोड़ा सा योग कर दिए, और कोई आभूषण है वह स्वयं सुवर्ण रूपी है ना, सुवर्ण का ही मतलब सुवर्ण से बना आभूषण है। इसी तरह से शून्य मासीद इस शब्द के द्वारा आप उस शून्य में सत्ता का संबंध बताना चाहते हो कि शून्य स्वयं सदरूप है, त्रिकालाबाध्य सत्ता रूप है, ऐसा आप कहना चाहते हो। तो दो विकल्प में से अगर पहला कहोगे अथवा दूसरा कहोगे, दोनों बात ठीक नहीं। शून्य से न तदयुक्तम तदुभयम शून्य से न युक्तम, दोनों के दोनों ही शून्य में घट नहीं सकता, क्योंकि शून्य की सत्ता, शून्य जो है ही नहीं उसकी सत्ता कहाँ से होगी? बंध्यापुत्र की सत्ता, बंध्यापुत्र था ऐसा कभी होता है क्या? बंध्यापुत्र था यह बात जैसे प्रयोग नहीं। आकाश कुसुम कभी था, तो शून्य मतलब जो है ही नहीं वो शून्य है। तो शून्य में सत्ता का ना तो संबंध बन सकता है और ना स्वयं शून्य सदरूप हो सकता है, दोनों बातें बिल्कुल गलत है। इसलिए शून्य से न तु तदयुक्तम, शून्य में वे दोनों के दोनों बातें नहीं घटेगी। उभयम न युक्तम, क्यों? व्याहतत्व, व्याघात हो रहा है ना, एकदम बिल्कुल विरुद्ध वदन। शून्य और था, बताओ, शून्य है वो था, ऐसे कैसे? अथवा शून्य सतरूप है, जो है ही नहीं सतरूप कैसे कहोगे? तो अत्यंत विरुद्ध वदन हो रहा है। इसलिए दोनों व्याहत होने से दोनों ही बातें ठीक नहीं है। टीका में देख लीजिए, शून्य में शून्यम आसीद इत्यदेन वाक्येन शून्य से सत्ता जाति योगम व सदरूपताम व ब्रूसे इति विकल्पार्थ।
विकल्प करके जो सिद्धांती पूछ रहा है, तो क्या माने मतलब विकल्प का क्या अर्थ है? शून्यम आसीद इति वाक्य ने शून्य में शून्य से सत्ता जाति योगम वा, शून्य में सत्ता जाति वाले का संबंध बता रहे हो, अथवा शून्य स्वयं सदरूप है ऐसा बता रहे हो। इति विकल्पार्थ तद उभयम, दोनों की दोनों, चाहे सत्ता संबंध अथवा सदरूपत्व लक्षण। सत्ता का संबंध भी शून्य में हो नहीं पाएगा, जो शून्य है वो, जो शून्य ही है वो होगा कैसे? सत्ता का संबंध नहीं। और जो शून्य है सदरूप कैसे होगा? सदरूप भी नहीं हो सकता। इसलिए दोनों ही सत्ता संबंध और सदरूपत्व लक्षणम उभयम शून्य से व्याहतत्वात्, व्याहत होने से, विरुद्ध होने से न युज्यते, युक्त नहीं, ऐसा मानना ठीक नहीं, बिल्कुल गलत है। व्याहतत्व में वह दृष्टांत पूर्वकम दर्शयत दृढ़यत, व्याहतत्व को ही दृष्टांत पूर्वक दृढ़ कर रहे हैं। और इस तो बहुत से उदाहरण आते हैं, जैसे वो आया है अंधो मणिम अबिंदत तम अनंगुली रावयत अग्रीव प्रत्यमुंचत अजीव असस्यत। अंधे ने मणि प्राप्त कर ली, बिना अंगुली वाले ने उसको जो है माला बनाया, और बिना गले वाले ने उसको धारण किया, और जिसको जिह्वा ही नहीं है वो उसकी स्तुति कर रहा है माला की। तो इस तरह से जैसे वो व्याघातपूर्ण वाणी होती है, विरुद्ध वदन, ये प्रसिद्धि। इसी प्रकार यहाँ भी एक और दृष्टांत दे रहे हैं, यहाँ 33वां श्लोक में व्याहतत्वम एव दृष्टांत पूर्वकम दृढ़यत, बिल्कुल व्याघातपूर्ण वाणी है, विरुद्ध वदन है, इसको दृष्टांत पूर्वक दृढ़ कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। 33वां श्लोक न युक्तस्तमसा सूर्यो न युक्तस्तमसा सूर्यो नापि चासौ तमोमयः नापि चासौ तमोमयः सच्छून्योर्विरोधित्वात् सच्छून्योर्विरोधित्वात् शून्यमासीत् कथं वद शून्यमासीत् कथं वद न युक्तस्तमसा सूर्यो नापि चासो तमोमयः सच्छून्योर्विरोधित्वात् शून्यमासीत् कथं वद। न युक्तस्तमसा सूर्यो, सूर्य कभी तम से युक्त होता है क्या? सूर्यो तमसा न युक्तः, सूर्य कभी अंधकार से युक्त होता नहीं। नापि चासो तमोमय, अथवा वह स्वयं अंधकार स्वरूप हो जाए, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार यहाँ जो है शून्य में सत्ता का योग नहीं हो सकता, क्योंकि जो है ही नहीं, सत्ता का योग कहाँ से होगा? और जो है ही नहीं वो सदरूप कैसे होगा? इसलिए सत शून्य और विरोधित्वा, सत और शून्य दोनों परस्पर विरुद्ध है। सत और शून्य परस्पर विरुद्ध होने से शून्यमासीत कथम वद, सृष्टि से पहले शून्य था, ऐसा कैसे जो है, कैसे होगा? बोलो, बताओ, इसको स्पष्ट करो। इस तरह से सिद्धांति उसको पूछ रहा है, शून्यम कथम आसीत, कैसे था शून्य, बताओ, क्योंकि सत और शून्य तो विरोधी है, न युक्ता। इस तरह से यहाँ स्पष्ट कर दिए। अब वो भी जो है कहेगा, आपके यहाँ भी तो दोष है। जब दोष यत्रो भयो समो दोषः परिहारोपि तादृशः नैकः पर्यनुयोक्तव्यः तादृग अर्थ विचारणे, जहाँ पे दोनों ही पक्षों में समान रूप से दोष हो, परिहार भी समान रूप से किया जा रहा हो, तो एक के ऊपर आक्षेप नहीं किया जा सकता। एक के ऊपर आक्षेप, जैसे कई लोग में भी ऐसा होता है, किसी के ऊपर दोष दिए, बोले तुम ही कौन से दूध के धुले हो, तुम्हारे अंदर तुम भी तो गड़बड़ किए हो, ऐसा बोल देते लोग में। इसी प्रकार से यहाँ पे वो पूर्व पक्षी भी कह रहा है, भाई आपके मत में भी विरुद्ध ऐसा व्याघात हो रहा है। अब देखिए टीका में, ननु भवन मते वेदादि नाम निर्विकल्पे ब्रह्मणि सत्वम व्याहतम, आपके मत में वेद आदि जो है उसका निर्विकल्पक ब्रह्म में उनकी सत्ता, ये तो व्याघात है। वेद आदि कहाँ कल्पित है? परमात्मा में कल्पित है, परमात्मा में से उत्पन्न हुए, उसी में स्थित है, उसी में लीन हो जाते हैं। तो वेद आदि की जो कल्पना आपने बताया है वो ब्रह्म में ही बताया है। ब्रह्म कैसा है? निर्विकल्पक। बताओ, निर्विकल्पक में वेद आदि की सत्ता कैसे, किसमें? नहीं, निर्विकल्प के ब्रह्मणि,
दे रहे ब्रह्म निर्विकल्पक है। तो वो दे रहे ननु भवन मते वेदादि नाम निर्विकल्पे ब्रह्मणि सत्वम व्याहतम। निर्विकल्पक ब्रह्म में वेदादि की सत्ता, आकाश आदि की सत्ता, पांचों भूत और भूतों का जितना कार्य है, भौतिक जगत, लोक, अन्न पान, नाना प्रकार के शरीर, इन सब की जो सत्ता है कहाँ पे है? निर्विकल्पक ब्रह्म में। ये तो बिल्कुल व्याघात बात है। जो निर्विकल्पक है उसमें ये सब सत्ता कैसे होगी? इत्याशंका है। ऐसी आशंका उत्थापन करके अब ये अगले श्लोक में समाधान देंगे। 34वां श्लोक देखिए। वेदादेर नाम रूपे मायया सुविकल्पिते शून्यस्य नाम रूपे च तथा चेज्जीव्यतां चिरम् व्यदादे नाम रूपे मायया सुविकल्पिते शून्यस्य नाम रूपे च तथा चिज्जीव्यतां चिरम्। वेदादे नाम रूपे, सिद्धांती जवाब दे रहा है उसका। जो आकाश आदि का जो नाम रूप है माया सुविकल्पित, माया के द्वारा ब्रह्म में आरोपित हो गए हैं। इसलिए सृष्टि श्रुति करी वाचारंभणम विकारो नामधेय मृतिका इत्येव सत्यम। विकार जो है वाणी का आलंबन मात्र है। घट का जो मृतिका में जो नाम रूप घटाकृति और घट शब्द की कल्पना, ये वाणी का आलंबन मात्र है, व्यवहार के लिए है। व्यवहारिक सत्ता में ऐसा मान लिया गया है, लेकिन वास्तव में कारण से अतिरिक्त नहीं होता। कोई भी कार्य है कारण से अतिरिक्त नहीं। तो ये जो वेद आदि के नाम रूप है, आकाश आदि के नाम रूप, ये माया के द्वारा सद ब्रह्म में आरोपित है, सुविकल्पित है। ये हमारा समाधान है। वास्तव में ब्रह्म निर्विकल्पक है। जैसे रस्सी में कोई विकल्प नहीं है तो भी उसमें कितनी कल्पना हो जाती है अज्ञान से। इसी प्रकार यहाँ पे ब्रह्म निर्विकल्पक है तो भी उसमें नाम रूप माया, वेद आदि के नाम रूप माया से कल्पित हो जाएंगे। इस तरह से सिद्धांती ने ये पहली पंक्ति में जवाब दिया। तो पूर्व पक्षी क्या कहेगा? शून्य से नाम रूपे च तथा, शून्य के नाम रूप भी माया से कल्पित हो जाएंगे। शून्य के भी नाम रूप माया से कल्पित मान लो। बोले तथा चेत, बोले अगर ऐसा मान रहे तब तो जीव्यताम चिरम, चिरकाल तक तुम जीवो, क्योंकि तुमने हमारे मत को मान लिया ना, हमारे शिष्य हो गए। कोई जो है किसी के शिष्य भाव को आपन्न हो गया, शिष्य भाव समर्पित हो गया, तो गुरु क्या आशीर्वाद देते? हाँ, चिरकाल जीवो, चिरंजीवी भव, तुम चिरंजीवी हो जाओ। इसी तरह से अब तुमने हमारा सिद्धांत मान लिया, क्योंकि बौद्ध मत तो माया से मानते हैं क्या? माया से नहीं मानते। इसलिए अगर तुम ऐसा मानते हो तो तुम चिरकाल तक जीवो। तुमने हमारा मत मान लिया, अपने सिद्धांत को छोड़ दिया, तुम्हारे सिद्धांत की हानि होगी। इस तरह से समाधान दिए। देखिए, तरी शून्य से अपि नाम रूपे सद्वस्तुनि कल्पिते। अगर वेद आदि के नाम रूप माया से ब्रह्म में कल्पित है तो शून्य के नाम रूप भी माया से कल्पित हो जाएंगे सद्वस्तु में। तरी शून्य से अपि नाम रूपे सद्वस्तुनि कल्पिते इति वदतो। ऐसा जो बोलने वाला बौद्ध है, बौद्धस्य अपसिद्धांत, अपसिद्धांत हो गया, यानी अपने सिद्धांत को छोड़ दिया। कभी भी शास्त्रार्थ होता है, ये नियम पहले ही रखा जाता है कि अपने सिद्धांत के विरुद्ध, अपने आचार्यों की बातों के विरुद्ध नहीं बोलना रहता। भाई जिस आप सिद्धांत पे शास्त्रार्थ कर रहे हो उसी पे चलना पड़ेगा ना। अब बोलते बोलते ऐसे भटक गए कि अपना सिद्धांत ही छोड़ दिए तो पराजय हो जाती है। अब सिद्धांत इसको बोलते हैं, अपने सिद्धांत को छोड़ दिए। तो अगर आप कहोगे शून्य के नाम रूप माया से सद्वस्तु में कल्पित है, तब बौद्ध मत का अब सिद्धांत हो गया। इसी अभिप्राय से यहाँ कह दिए शून्य से नाम रूपे। ये बताइए आगे। ननु तरी शून्य से युव सद्वस्तुनोपि नाम रूपे कल्पिते हो अंगीकर्तव्य। जैसे शून्य के नाम रूप कल्पित है, वैसे सद्वस्तु के भी नाम रूप कल्पित स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भवन मते वास्तवयोर नाम रूपयोर अभावात्। आपके मत में वास्तव में नाम रूप है क्या? सिद्ध बौद्ध मत मतलब वेदांती के मत।
वेदांतिक मत में वह नाम रूप वास्तविक नहीं है। इसी तरह से तो जैसे शून्य के समान हम बता रहे हैं, तो सद वस्तु के भी नाम रूप क्या मानना पड़ेगा? माया से कल्पित मानना पड़ेगा, ऐसा मान लो। इस तरह से ऐसा वो बता रहे, समाधान दे रहे। सतोपि नाम रूपे द्वे, सतोपि नाम रूपे द्वे, कल्पिते चेत् तदा वद, कल्पिते चेत् तदा वद, कुत्रेति निरधिष्ठानो, कुत्रेति निरधिष्ठानो, न भ्रम क्वचिदीक्षते, न भ्रम क्वचिदीक्षते। सतोपि नाम रूपे द्वे, कल्पिते चेत् तदा वद, कुत्रेति निरधिष्ठानो, न भ्रम क्वचिदीक्षते। सतोपि नाम रूपे द्वे कल्पिते। सत भी जो है नाम, सत के नाम रूप भी, दोनों नाम रूप भी कल्पित है। सत भी तब तो माया का कार्य हो जाए, जैसे आकाश आदि के नाम रूप माया से ब्रह्म में कल्पित है। सत के नाम रूप भी माया से कल्पित हो जाए। इति चेत, यदि ऐसा, क्योंकि जब देखिए जो चीज नहीं है, मतलब ये कहना ये चाहता है कि जो वस्तु नहीं है तो भी माया से कल्पना मान रहे हो। आकाश आदि नहीं है तो भी आकाश आदि के जो नाम रूप माया से ब्रह्म में कल्पित हो गया है। तो सत के भी नाम रूप को कल्पित मान लो, सत भी ब्रह्म का माया का कार्य हो जाए, उसके भी नाम रूप माया से कल्पित मानो। इति चेत, सिद्धांति बोला तब तो ये बताओ कहाँ पे कल्पना होगी? कुत्र, कहाँ पे सत के नाम रूप की कल्पना होगी? क्योंकि कोई भी कल्पना है, आरोप है, कहाँ होता है? किसी न किसी अधिष्ठान में होता है। सर्प कल्पना का अधिष्ठान रज्जु है ना? रजत कल्पना का अधिष्ठान कौन है? सुप्ति का। तो कोई भी कल्पना होगी किसी न किसी अधिष्ठान में होती है। इसलिए निरधिष्ठानो न भ्रम क्वचिद इच्छते, अधिष्ठान से रहित भ्रांति कहीं देखी नहीं गई है, आरोप कहीं देखा नहीं गया है। इसलिए सत का भी नाम रूप अगर माया से कल्पित है, सत भी माया का कार्य है, ऐसा मानोगे तो कहाँ कल्पित हुआ बताओ? सत का नाम रूप निरधिष्ठान, ब्रह्म तो होता नहीं, कुछ अधिष्ठान तो बताना पड़ेगा। इसलिए अगर ऐसा मानोगे तो अधिष्ठान बताना पड़ेगा। अधिष्ठान नहीं मानोगे, नहीं बताओगे, फिर ये नहीं कह सकते कि सत माया का कार्य है, सत के नाम रूप भी कल्पित हो जाएंगे। टीका में देखिए, विकल्पा सतोपीति, विकल्पा सहत्वाद अयम पक्षयो अनुपपन्न। विकल्प करके विचार, विकल्पा सहत्वाद का मतलब होता है विकल्पे सति दूषणस्य असहत्वाद। ये बार बार आएगा, जहाँ शास्त्रार्थ होता है वो कहेंगे विकल्पा सहत्वाद, यानी विकल्पे सति दूषणस्य असहत्वाद। विकल्प करेंगे तो दोष जो है सहन नहीं कर पाएगा। यानी विकल्प करके पूछेंगे तो सभी कल्पों में, सभी पक्षों में दोष ही दोष मालूम पड़ेगा। इसलिए जो आप विकल्प कर रहे हो, एक कल्पना कर रहे हो, ये ठीक नहीं है कि सत भी माया का कार्य हो जाए, सत के नाम रूप भी माया से कल्पित हो जाए, ये बिल्कुल गलत है। विकल्पा सहत्वात् अयम पक्षयो अनुपन्न, विकल्प को नहीं सहन कर पाएगा, दोष दिखाई पड़ेगा, इसलिए यह पक्ष युक्ति संगत नहीं है। इति अभिप्रायण परिहरत, इस अभिप्राय से परिहार कर दिया कि बताओ कहाँ पे कल्पित हुआ? दादा अयम अभिप्राय, तो कहना क्या चाहता है सिद्धांति? इसको विचार अभिप्राय दिखा रहे, तात्पर्य दिखा रहे। सतो नाम रूपे किम सती कल्पिते उत असती। आप कह रहे सत के नाम रूप भी कल्पित है, तो क्या सत में कल्पित है कि असत में कल्पित है? अथवा जगति, अथवा जगत में कल्पित हो। जैसे सर्प का नाम रूप कल्पित है, कहाँ पे कल्पित है? रस्सी में कल्पित है, अधिष्ठान में। तो इसी प्रकार सत का भी नाम रूप माया से कल्पित है। तो क्या सत में कल्पित है कि असत में कल्पित है? अथवा तीसरा विकल्प दे रहे जगत में कल्पित है। नाद्य, पहला तो नहीं कह सकते। सत के नाम रूप सत में ही कल्पित हो। हाँ, सर्प का नाम रूप सर्प में कल्पित होता है, ऐसा कभी नहीं कर। जिसके नाम रूप की कल्पना उसी में होगा, ऐसा तो कहीं देखा नहीं गया है।
तो नाद्य, इसलिए पहला नहीं कह सकते। अन्य से रजतादेर नाम रूपयोर अन्यत्र सुक्तिकादौ आरोप दर्शनात्। रजत जो भ्रांति से सिद्ध रजत है, उस रजत के नाम रूप कहाँ पे कल्पित है? सुक्तिका में। सर्प के नाम रूप कहाँ कल्पित है? रज्जु में। तो अन्य के नाम रूप का अन्यत्र कल्पना होती है, उसी में कल्पना नहीं होती। सतो नाम रूपयो हो सत्यव कल्पना योगात। इसलिए सत्य के जो नाम रूप है उसकी सत्य में ही कल्पना कभी नहीं हो सकती। सत्य में ही कैसे कल्पना होगी? फिर कहो चलो ठीक है, असत में कल्पना मान लो, सत के नाम रूप का अधिष्ठान कौन बनेगा? असत बनेगा। बोले तो बिल्कुल गलत बात है। असतो निरात्मकस्य च अधिष्ठानत्वा योगात्। जो असत है, निरात्मक है, कभी अधिष्ठान बन हो सकता है क्या? ये तो वही बात है, एक बंध्यापुत्र युद्ध करने गया। बंध्यापुत्र जो है ही नहीं, युद्ध कहाँ से करेगा? जो असत है, निरात्मक है, वो अधिष्ठान कैसे बनेगा? वो कभी अधिष्ठान हो नहीं सकता है। इसलिए दूसरा पक्ष भी गलत है। और न तृतीय है, और तीसरा पक्ष की जगत में कल्पना मान लो। जगत में कल्पना भी नहीं कर सकती, क्योंकि सता उत्पन्न से जगत सत नाम रूप कल्पनाधिष्ठानत्वानुपत्ति। सत से उत्पन्न हुआ जो जगत, वह सत नाम रूप कल्पना का अधिष्ठान बन सकता है क्या? ये तो वही बात है कि पुत्र, पिता से उत्पन्न हुआ पुत्र, उससे पिता की उत्पत्ति हो गई, ऐसे हो सकता है? पिता से पुत्र उत्पन्न हुआ, उस पुत्र से पिता की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ऐसे ही सद ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जगत, सत के नाम रूप की कल्पना का अधिष्ठान वह जगत नहीं हो सकता। तो स्वयं सत का कार्य है, तो सत के नाम रूप की कल्पना का अधिष्ठान नहीं बन सकता। इसलिए सत भी माया से कल्पित हो जाए, माया का कार्य हो जाए, ऐसा नहीं कह सकते। पूरा जगत तो माया का कार्य है, सत ब्रह्म माया का कार्य नहीं है। क्योंकि सत के नाम रूप की कल्पना का कोई अधिष्ठान मिलेगा? भाई जो अधिष्ठान हो, रजत की कल्पना का अधिष्ठान मिल रहा है, इसलिए रजत कल्पित है। लेकिन सत की कल्पना का कोई अधिष्ठान सिद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए सत माया से कल्पित है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। इस तरह से दिखा दी। चलिए आगे। माँ भूत अधिष्ठानम, चलो ठीक है, इनका अधिष्ठान भले न हो। अनयो कल्पना किम न स्यात्, अधिष्ठान नहीं होने मात्र से कल्पना क्यों नहीं होगी? ऐसा क्या नियामक है आपके पास, क्या युक्ति है? तो सिद्धांति इत्याशंका, ऐसी आशंका को उत्थापन करके सिद्धांति उत्तर दे रहा है कि जो निरधिष्ठानो न ब्रह्म क्वचिदीक्षते, अधिष्ठान से रहित भ्रांति कहीं देखी नहीं गई है। अधिष्ठान से युक्त किसी न किसी अधिष्ठान में भ्रांति होती है। अधिष्ठान को नहीं जान करके ही तो भ्रांति होती है, अधिष्ठान से रहित भ्रांति नहीं होती। अनयो मतलब नाम रूपयो, अनयो मतलब नाम रूपयो, सत के नाम रूप की कल्पना क्यों नहीं होगी? यानी देखिए, जैसे सर्प का नाम रूप की कल्पना हुई, मतलब सर्प कल्पित है, अज्ञान का कार्य है, अविद्या माया का कार्य, अविद्या का कार्य। ये जिस प्रकार जगत का नाम रूप भी कल्पित है, मतलब जगत माया का कार्य है। तो सत का नाम रूप भी कल्पित है, मतलब सत भी माया का कार्य हो जाए। पूरा जगत माया का कार्य है, सत भी माया का कार्य क्यों नहीं मान रहे? तो बोल रहे नहीं, पूरे जगत का अधिष्ठान तो ब्रह्म है, लेकिन सत का अधिष्ठान स्वयं नहीं बन सकता, असत नहीं बन सकता, और जगत भी नहीं बन सकता। इसलिए सत को माया का कार्य आप सिद्ध नहीं कर पाओगे, सत का नाम रूप कल्पित है, ऐसा नहीं बता पाओगे। इत्याशंका निरधिष्ठान आई थी, ते पूरा हुआ। आगे, ननु असदेव इदम अग्र आसीद इत्यत्र यथा व्याघाता उक्त। आपने कहा असदेव इदम अग्र आसीद, असद यानी शून्य, शून्य अर्थ लेंगे तो शून्य में सत्ता का संबंध नहीं हो सकता, और शून्य स्वयं दूसरा क्या कहे, सदात्मक नहीं हो सकता। शून्य में न तो सत्ता का संबंध बनेगा और न शून्य स्वयं सदात्मक हो सकता है। जैसे सूर्य में तम का संबंध नहीं हो सकता, और स्वयं सूर्य अंधकार वाला नहीं हो, अंधकारमय नहीं हो सकता, अंधकार रूप नहीं हो सकता।
इसलिए असदेव इदम अग्र आसीद, ये जो बौद्ध मत है वहाँ पे व्याघात यानी विरुद्ध वदन, उस मत को मानोगे तो विरुद्ध बिल्कुल स्वीकार करना पड़ेगा। तो व्याघात दोष वहाँ दिखाया गया। तो बौद्ध कह रहा है, इसी प्रकार आपके मत में भी तो व्याघात है। तथा सदैव सौम्यदम अग्र आसीद इत्यत्रापि दोषो अस्ति, सदैव सौम्यदम अग्र आसीद यहाँ पे भी दोष है, व्याघात दोष है। इति संकते, इस तरह से शंका कर रहे 36वें श्लोक में। 36वां श्लोक यहाँ पे दिखा रहे हैं। सदासीदिति शब्दार्थ, सदासीदिति शब्दार्थ भेदे वैगुण्यमापतेत्, भेदे वैगुण्यमापतेत्, अभेदे पुनरुक्ति स्यान्, अभेदे पुनरुक्ति स्यान्, मैवं लोके तथेक्षणात्, मैवं लोके तदेक्षणात्। सदासीदिति शब्दार्थ भेदे वैगुण्यमापतेत्, अभेदे पुनरुक्तिः स्यान्, मैवं लोके तथेक्षणात्। सदासीदिति शब्दार्थ। बौद्ध कह रहा है कि एक बात बताइए, आप कह रहे हो सदैव सौम्यदम अग्र आसीद, है ना, ये जगत पूरा सद ही था, मतलब सत में भी तो सत्ता का योग, जैसे हम कह रहे असत था तो मतलब असत में सत्ता का योग, तो सद ही था। सत तो स्वयं सदरूप है, सत्ता में सत्ता रहेगी क्या? तो सद आसीद, अगर ये शब्दार्थ का भेद हो रहा है, सद और आसीद दोनों शब्दों में अलग अलग अर्थ है। भाई आसीद मतलब सत्ता, सद मतलब सत्ता, तो अगर शब्दार्थ भेद मान रहे हो तब तो वैगुण्यम आपत्ति, तब तो अद्वैत की हानि हो जाएगी, क्योंकि सद का अलग अर्थ है सत्ता और आसीद वो अलग सत्ता है। तब तो क्या हो गया? द्वैतापत्ति, तब तो द्वैतापत्ति अद्वैत हो जाए। वैगुण्य यही है कि अद्वैत की हानि हो गई। अगर सद आसीद, सद पद का अलग अर्थ है, आसीद पद का अलग अर्थ है, तब तो अद्वैत की हानि होगी, द्वैतापत्ति होगी। और फिर कहोगे कि नहीं नहीं, सत का जो अर्थ है वही आसीद का अर्थ है, तो दोनों एक ही है। बोले तब तो पुनरुक्ति दोष हो रहा है, पुनरुक्ति दोष हो रहा है। फिर तो इस तरह से अभेदे पुनरुक्ति स्यात्, सद और आसीद दोनों का अर्थ अभेद है, समान ही है, तब तो पुनरुक्ति दोष होगा। इस तरह से उसने दोनों तरफ से उभयतः पासा रज्जु न्याय, दोनों तरफ से बंधन, एक रस्सी होती है ना, दोनों तरफ से, इधर से भी बांध दी उधर से भी बांध दी, इधर भी नहीं जा सकते उधर भी नहीं जा सकते, तो दोनों तरफ से बांध दिए है। उभयतः पासा रज्जु न्याय से दोनों तरफ से फंस रहा है। अगर शब्दार्थ भेद है तब तो अद्वैत की हानि, और शब्दार्थ अगर एक ही है तब तो पुनरुक्ति दोष होगा। तो सिद्धांति कह रहा मैं एवं, ऐसा मत बोलो, एवं माँ वदतु, एवं माँ एवं माँ वदतु, ऐसा मत बोलो। लोके तथेक्षणात्, लोक में भी ऐसा देखा गया है, लोक में ऐसा बहुत प्रयोग हो जाता है। अब अगले श्लोक में दिखाएंगे, लोक में बहुत बोले वो कर्तव्य कर रहा है, वाक्य बोल रहा है, धारे का धार, गंतव्य गमन कर रहा है, गंतव्य को गमन कर रहा है, भोजन खा रहा है, भोजन, गाना गाता है, भोजन खाता है। अरे भाई जो गाता है वही गाना है, गाना गाता क्या, जिसको गाएगा वही तो गाना है। भोजन खाता है, अरे भाई जो खाएगा वही भोजन है, भोजन खाता है क्या, खाता है बोल दो बस, भोजन खाता है, गाना गाता है, हाँ पाठ पढ़ता है, जो पढ़ता है वही पाठ है। अब अलग से पाठ पढ़ता है, ऐसे क्या कर रहे? तो इस तरह से गंतव्य गमन करता है, गंतव्य को जाता है। अरे जो जाएगा वही गंतव्य है, जहाँ जाएगा वही गंतव्य हो गया। बोले इस तरह से लोक में ऐसा समान अर्थ होने पर भी बहुत प्रयोग होता है, खाना खाता है, गाना गाता है, ऐसे बहुत बोलते हैं लोग। तो पुनरुक्ति वहाँ तो नहीं होती, यहाँ वहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता है, पुनरुक्ति, लेकिन वो दोष कोई माना नहीं जाता, लोक में बहुत प्रयोग होता है। इसलिए सद आसीद ही जो प्रयोग कर रहे हैं, पुनरुक्ति होने पर भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि लोक में ऐसा बहुत प्रयोग होता है। तो इसलिए मैवम, ऐसा मत बोलो, लोके तथेक्षणात्, लोक में तो ऐसा ही देखा गया है। देख लीजिए टीका में, सद आसीद इति तथा ही, सद आसीद, देखो व्याघात दोष क्या है, दोनों तरफ से कैसे फंसा रहा है। सद आसीद इति शब्द भेदयोर अर्थ भेदो अस्ति नवा, सद आसीद, यहाँ जो दो शब्द भेद आ रहा है उस दोनों का अर्थ अलग अलग है कि नहीं है?
अगर अर्थ अलग अलग मान लोगे तो अस्ति चेत अद्वैत हानि, एक सद यानी ब्रह्म, आसिद अलग अर्थ हो गए, तो दो हो गए ना, अद्वैत की हानि। और नास्ति चेत अगर नहीं, अर्थभेद नहीं है तब तो पुनरुक्ति हो जाएगी। अतः सदासीद इति अनुपपन्नम, इसलिए सदासीद ऐसा जो कह रहे हैं यह कथन आपका भी ठीक नहीं है, व्याघात दोष हो रहा है। इति इस तरह से वो कहा, तो इति द्वितीयम पक्षम आदाय परिहरति, बोले देखो पुनरुक्ति तो हो रही है लेकिन वो कोई दोष नहीं है, क्योंकि लोक में पुनरुक्ति वाला प्रयोग बहुत देखा जाता है, खाना खाता है, गाना गाता है, पाठ पढ़ता है ना, इस तरह से बहुत ऐसा देखा गया है। तो ध्यातव्य का ध्यान करता है, ऐसे बोले ध्यातव्य का ध्यान है, ध्यान करेगा ध्यातव्य का ही करे, जिसका ध्यान करे वो ध्यातव्य है, ध्यातव्य का ध्यान करता है क्या कर रहे हैं। हाँ, इस तरह से लोक में बहुत प्रयोग होता है, इसलिए पुनरुक्ति की चिंता मत करो, पुनरुक्ति तो लोक में बहुत होता है। बोले वो बोलते बंगाल के एक महात्मा थे ना, बोले इसके दिमाग में बुद्धि ही नहीं है, इसके दिमाग में बुद्धि नहीं है। अब बताओ दिमाग में बुद्धि क्या है ऐसे बोल देते हैं। इस तरह से पुनरुक्ति दोष जो है नहीं माना जाता, इसलिए लोक में ऐसा बहुत प्रयोग होता है, इसलिए कोई दोष नहीं है। आगे 37वां हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम